तो यहाँ पर सबसे पहले सुभद्रा हरण को लेकर कहते हैं, फिर मिथिला नगरी की कथा को लेकर कहते हैं किसी काल विशेष में अर्जुन को एक बार 12 वर्षों का वनवास की प्राप्ति हुई। 2 बार पांडवों को 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये सारे पांडवों को प्राप्त हुआ था। किंतु अर्जुन को डबल 2 बार वनवास प्राप्त हुआ, एक तो 5 पांडवों के साथ और एक स्वतंत्र अकेला। अब जब द्रौपदी का विवाह 5 के साथ हुआ तो वहाँ पर उस काल में उन्होंने एक नियम बना लिया कि कोई भाई यदि द्रौपदी के साथ है, उस काल में दूसरा भाई उसके पास में यदि चला गया तो उसको दंड रूप में 12 वर्षों के लिए वनवास लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये नियम बनाया था। और द्रौपदी 1 वर्ष तक एक ही की पत्नी बनकर के रहती थी। दिन में तो सभी के साथ भोजन खिलाना आदि करना जो सारे बिगाड़ कर देती थी, किंतु पत्नी एक की बनकर के रहती थी। ये नियम था वहाँ पर। तो संयोगवश युधिष्ठिर महाराज का द्रौपदी के साथ थे। उसी काल में एक ब्राह्मण अर्जुन के पास में आया और कहा, मेरी कुछ दस्यु गणों ने मेरी गाय को हरण कर लिया, इसलिए आप राजा हैं, क्षत्रिय हैं, आप मेरी गायों की रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मेरी गायों को ला करके दे दीजिए। इस प्रकार से अर्जुन के पास में आया। अब अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी गाय को लौटा करके दस्यु गणों को मार करके आपकी गाय को लौटा कर दे देता हूँ। अब संकट ये अर्जुन को प्राप्त हो गया, जिस काल में वो ब्राह्मण आया था उस काल में उसका जो गांडीव धनुष था द्रौपदी के कक्ष में था, और उस काल में संयोगवश युधिष्ठिर महाराज भी थे। अब युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी दोनों साथ थे। यदि अर्जुन जाते तो नियम भंग होता है, और नहीं जाता है तो ब्राह्मण के गायों की रक्षा नहीं हो पाती। तो दोनों प्रकार से संकट को प्राप्त हो। या जाता हूँ तो नियम भंग, तो 12 वर्ष का वनवास, नहीं जाता हूँ ब्राह्मण की रक्षा नहीं होगी तो मेरे को अपराध प्राप्त होगा, क्योंकि रक्षा करना क्षत्रिय परम कर्तव्य है। तो मैं धर्म से च्युत हो जाऊँगा, इधर भी हुआ उधर भी खाए। तो क्या किया, धर्म की रक्षा करना चाहिए, चाहे भली बाद में मेरे को दंड के रूप में 12 वर्ष का वनवास क्यों न प्राप्त हो जाए। तो अर्जुन ने जिस काल में द्रौपदी के पास में युधिष्ठिर महाराज, उसी काल में धनुष लेने के लिए चले गए और लेकर ला करके धनुष्मान ला करके गांडी धनुष ला करके ब्राह्मण की जो गाय हरण करके ले जा रहे थे दस्युगण, उनको मारा और मार करके उन गायों को ला करके ब्राह्मण को दे दिया। पुनः लौट करके आए, घर में आए। इसके पश्चात अर्जुन को अब 12 वर्ष का वनवास प्राप्त हो गया दंड के रूप में। तो अर्जुन जंगल में चले गए, वनवास में चले गए, अर्थात बिछोए नगर आदि में रहते थे, तीर्थ सेवन भी किया था। तो वहाँ पर कहते हैं जिस काल में 12 वर्षों का अर्जुन को वनवास प्राप्त हुआ, उस काल में अर्जुन ने पूरे भारत का भ्रमण किया था। 12 वर्षों में तो भारत का भ्रमण हो जाता है, पैदल भी चलते थे, कभी कभी रथ में भी चलते थे। तो सबसे पहले हरिद्वार का नंबर आता है। हरिद्वार में गए तो वहाँ पर किसी नदी में, गंगा जी में स्नान कर रहे थे। तो हरिद्वार में कोई एक वो होगा छेद है पाताल लोक में, नागलोक का है, नागलोक का दरवाजा है हरिद्वार में। भारत में कहीं कहीं नर्मदा किनारे एक दो ऐसी जगह मिलती है जहाँ से सीधा संबंध पाताल लोक से अथवा नागलोक से सीधा सीधा संबंध है। हरिद्वार में भी है, अन्य अन्य जगह। अब वो हम लोग तो सामान्य व्यक्ति तो नहीं जा सकता, जिसमें योग धारणा होगी वो ही उस दरवाजे से जा सकता है। कोवल्यास नाम का जो राजा था वो भी एक बार भूमि में गड्ढा खोद कर गड्ढे के माध्यम से पाताल लोक में गया था। तो कई राजाओं का प्रसंग आता है कि बहुत से राजा पृथ्वी लोक को प्रवेश करके पाताल लोक में प्रवेश कर गए, तो गड्ढे के माध्यम से, सुरंग के माध्यम से, बहुत जगह उदाहरण आते हैं। तो अर्जुन गंगा में स्नान कर रहा था, उसी काल में कुलूपी नाम की जो नाग की कन्या थी, जिसका पति विवाह नहीं हो पाया था लेकिन वाग्दत्त थी,
बागदत्त मतलब मैंने अपनी कन्या को इस तुम्हारे पुत्र को दे दिया, सौंप दिया। अगर मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करूँगा तो मेरी कन्या तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनेगी भविष्य में। ये हमने वचन दे दिया, तो इसका हो गया बागदत्त। अब भविष्य विवाह नहीं हो पाया था क्योंकि अभी थोड़ी छोटी थी कन्या। अब बाद उसी संयोगवश वो मर गया, लड़का मर गया, तो अब वो बागदत्त थी लेकिन विवाह नहीं हो पाया। उसी प्रकार से या तो किसी ने खा दिया, लड़का मर गया, पति उसका वर जो होने वाला था भविष्य में मर गया, तो जो भी हो गया। उसी प्रकार से इसको भी उलूपी को भी किसी सर्प के साथ उसका विवाह संबंध है, मतलब बागदत्त हुए थे कि मैं अपनी कन्या को इस सर्प को दूंगा। अब संयोगवश से विवाह होने से पहले उस सर्प को गरुड़ महाराज ने खा लिया। गरुड़ का मुख्य भोजन है। अब विवाह नहीं हो पाया था। महीना 2 महीने बाद जैसे एंगेजमेंट होता ना, अंगूठी पहनावा, तो अंगूठी जैसा पहनाना हो गया था उसी प्रकार से, लेकिन विवाह 7 फेरे आदि अग्नि का परिक्रमा आदि नहीं हो पाया। इससे पहले ही उस नाग रूप सर्प को गरुड़ महाराज ने खा लिया। अब 2 प्रकार के सर्प होते हैं, यानी एक तो सीधा नारकी योनि वाले सर्प होते हैं जो मनुष्य की आकृति धारण नहीं कर पाते, किंतु एक सर्प ऐसे होते हैं मनुष्य की आकृति धारण कर लेते हैं और नारकी योनि वाले मतलब रेंगते भी हैं, मतलब सर्प योनि बन करके वो चलते भी हैं। तो दोनों प्रकार के सर्प होते हैं। तो नागलोक में जो रहते हैं वो सर्प दोनों प्रकार की आकृति धारण करते हैं, मनुष्य की आकृति धारण करते हैं और जो जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में भी चलते रहते हैं, दोनों प्रकार से। इसलिए उलूपी जो थी अर्जुन की पत्नी दोनों प्रकार की थी। जब अर्जुन के पास में जाती थी तो सर्प वो स्त्री बन जाती थी, जब स्वतंत्र रहती होगी कहीं तो सर्प बन जाती थी, सर्प। तो उसने हरिद्वार में आई तो जो उसका पति जिसको गरुड़ महाराज ने खा लिया था, अब वो विवाह नहीं हो पाया, इससे पहले कुंवारी रह गई। अब हरिद्वार में आई, हरिद्वार में अर्जुन स्नान कर रहे थे, उसने स्त्री बन करके स्नान करते समय ही अर्जुन का पैर पकड़ा और खींच करके पाताल लोक में नागलोक में ले गई। अब वहाँ पर जाकर के उसने अपने पिता से अनुमोदन करके उसके साथ विवाह किया। तो एक पुत्र पैदा हुआ था। एक पुत्र पैदा करने के पश्चात अर्जुन वहाँ से चले दूसरे देश में आ गए, तो मणिपुर में गए। मणिपुर में चित्रांगदा के साथ विवाह किया। वहाँ का राजा ने शर्त रखी अर्जुन के साथ कि मैं अपनी कन्या को तुम्हारे साथ विवाह करूँगा, किंतु इससे जो पुत्र प्रदान होगा, पुत्र प्राप्त होगा तुम्हारे द्वारा, तो वे मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। इस शर्त के अनुसार अर्जुन के साथ विवाह किया। तो चित्रांगदा के साथ विवाह हुआ, उससे एक पुत्र पैदा हुआ। अर्जुन ने उसको अपना पुत्र तो माना, लेकिन नहीं उसी राज्य का उत्तराधिकारी बना, क्योंकि चित्रांगदा का कोई भाई नहीं था, अतः राजा की कोई संतान नहीं थी, पुत्री अकेली मात्र थी। उसी देश का वो बब्रुवाहन राजा बना था। बाद में उसी बब्रुवाहन ने अर्जुन को एक बार हरा भी दिया था। मणिपुर के विषय में एक कल्पना है कि मणिपुर जो पर्वत है वो मणि ऐसा है, कमल की आकृति जैसा है। देवी की उपासना वहाँ पर होती है, ज़्यादातर त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी उधर ही है। तो कहते हैं मणिपुर कमल की आकृति के जैसे। ऊपर से देखेंगे तो एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत के ऊपर तीसरा पर्वत के ऊपर 14 पर्वत, ऐसे कमल की कलियाँ होती हैं, गुलाब की या तो दूसरे कमल की, एक कली ऐसी पर ऊपर कली जाती रहती है। उसी प्रकार से मणिपुर नाम का जो पर्वत है, देश भी है पर्वत भी है, वो पर्वत इसी आकृति का बना हुआ, इसी हेतु से उसका नाम मणिपुर रखा है। वो पर्वत ही कमल की आकृति वाला है। उसमें मणिपुर द्वीप भी है, तो वहाँ पर देवी की आराधना भी होती है। तो मणिपुर का और चित्रांगदा के साथ विवाह हुआ, और फिर वहाँ से विवाह करने के पश्चात पुत्र पैदा करके उस पत्नी को वहीं छोड़ा। जिस पत्नी के साथ जो विवाह किया उसी को वहीं छोड़ दिया। इसके पश्चात आगे चलते चलते प्रवास क्षेत्र में आया। अब प्रवास क्षेत्र में मालूम पड़ा अर्जुन को कि कृष्ण भगवान देवकी वसुदेव अपनी पुत्री देवकी और वसुदेव यानी मेरे जो मामा हैं, अपनी पुत्री का विवाह मेरे से करना चाहते हैं, किंतु बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। ऐसा अर्जुन ने प्रवास क्षेत्र में सुना।
वो सुन करके फिर उनके मन में शंका हो गई, जब भगवान चाहते हैं, कृष्ण भगवान चाहते हैं, मेरे सखा भी है और माता पिता भी चाहते हैं, और वो सुभद्रा भी का मन भी अर्जुन के प्रति झुकाव था। झुकाव सुनते उसका यश देख करके या फिर धनुर्धर को देख करके, जैसे कन्या का भी झुकाव पुरुष के प्रति उसका हो जाता गुणों को सुन करके, तो उसी प्रकार से अर्जुन ने भी देखा कि जिसके साथ में विवाह करूँगा, सुन लिया उसने। तो सुन करके पुनः अर्जुन प्रवास क्षेत्र से द्वारका में आ गए। अब कैसे भेष में आए कि यदि साक्षात अर्जुन के रूप में जाते हैं तो पहचान जाएंगे। दंडी बन करके आ गए। जो दो प्रकार के सन्यासी होते हैं, जैसे कसार वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी और सफ़ेद वस्त्र को धारण करने वाले सन्यासी, अर्थात बैरागी। तो बैरागी में जो सन्यास तो उनका होता नहीं है, बिरजावन नहीं होता। बिरजावन के बाद यदि विवाह किया तो समझ लो नार की योनि फल की प्राप्ति होती, और जिसका बिरजावन नहीं हो पाया, संन्यास त्याग तो कर दिया किंतु बिरजावन नहीं हुआ, तो इसमें ऐसा दोष ज़्यादा प्राप्त नहीं होता। तो अर्जुन ने त्रिदंडी, जो वैष्णव साधु होते त्रिदंडी होते, 3 दंड, ऐसे सन्यासियों के भी दंडी होते, उसमें एक दंड रहता, खूंटा रहता, दंड रहता, उसमें एक खूंटी रहती है, इसी एक दंडी कहलाते हैं। अब त्रिदंडी मतलब 3 खूंटे रहते हैं उसमें, आपने देखा होगा। कभी कभी उजागर दिखते हैं, कभी कभी वस्त्रों के द्वारा लपेटा रहता है, इसलिए दिखता नहीं है। तो वैष्णव जो साधु होते हैं त्रिदंडी वाले होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अर्जुन ने त्रिदंडी बन करके वहाँ पर द्वारका नगरी के पास में उद्यान में चातुर्मास किया। उस काल के चातुर्मास समय चल रहा था। तत्र वही वार्षिकानुमासा अवासीते स्वार्थ साधिकः पौरे सभाजितो विष्णु रामेण जानता सा। कहते हैं अर्जुन चातुर्मास के 4 महीनों तक द्वारका नगरी में किसी उद्यान में रहे, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की इच्छा से। अब वहाँ से प्रवचन करते करते, जैसे प्रवचन मैं कर रहा हूँ ऐसे ही वो प्रवचन साधु बन करके वो भी करते थे। तो प्रवचन सुनने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष आदि आते हैं, तो प्रवचन सुनते सुनते व्यक्ति प्रभावित हो ही जाते हैं, स्त्रियाँ भी प्रभावित हो जाते हैं, पुरुष भी प्रभावित हो जाते हैं। जो अच्छा प्रवचन करता है उसके प्रति झुकाव स्त्री पुरुषों का हो ही जाता है। तो सारे नगरवासी में ख्याति फैल गई अर्जुन की कि एक बहुत बड़े सन्यासी साधु आए हैं, त्रिदंडी साधु हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, मेरे उपदेश करते हैं, चलो आज हमारे घर में भोजन है इनका, कल उसके घर में, परसों उसके घर में भोजन। भिक्षा तो पहले से ही देते रहते थे, भिक्षा कभी कभी मांगने के लिए जाते थे। अब जिनकी ज़्यादा प्रतिशत रुचि आती है यानी प्रवचन में, फिर उनको ऐसे ही महात्माओं को, सन्यासियों को, साधुओं को अथवा ब्राह्मण आदि को अपने घरों में भोजन करने के लिए बुलाते रहते हैं, जैसे आप लोग हैं। उसी प्रकार से वहाँ भी सारे नगरवासी आज मेरे घर में आपका भोजन है, मेरे घर में आप भिक्षा लीजिए। भिक्षा लेने के लिए अर्जुन उनके घर में जाता रहता था, उनको अपने साधन में बिठा करके ले जाते थे। तो आज इसके घर में, कल उसके घर में, परसों उसके घर में। उसी प्रकार से ख्याति फैलते फैलते जो मुख्य दरबार था, यानी दूरी में यहाँ पर बलराम जी रहते थे, उनके मन में गया कि मैं भी, जब सारे नगर के वासी इन साधुओं को जो बड़ा प्रवचन वाले हैं, विद्वान हैं, इनको भोजन कराया, तो हम पीछे क्यों रहे हैं, हम भी भोजन कराएंगे। तो युधिष्ठिर ये दूरी मतलब यहाँ पर बलराम जी ने भी उनको निमंत्रण दे दिया, हमारे घर में आप अगले दिन, कल आगे के दिन में भोजन करने आना। अर्जुन तो चाह ही रहा था, कहते हैं उस प्रकार से बलराम जी को ये मालूम नहीं पड़ा कि अर्जुन है। यद्यपि बलराम जी ने अर्जुन को कई बार देखा, क्योंकि अर्जुन ज़्यादातर द्वारका में रहता था, हस्तिनापुर में मतलब इंद्रप्रस्थ में रहता हुआ भी बार बार द्वारका नगरी आता रहता था। तो ये कई बार अर्जुन को देखा, इनको माया से मोहित हो गए, अथवा ऐसे साधु का वेश बना दिया, ऐसा आवाज़ होने नहीं दिया कि मैं अर्जुन हूँ, दिखने नहीं दिया, ऐसे साधु के वेश बनाया। तो बनाने के पश्चात बलराम जी ने उनको अपने घर में बुलाया भोजन करने के लिए। उसी काल में सुभद्रा वहाँ पर भोजन परोसने के लिए आई अर्जुन के पास में। तो सुभद्रा को देख करके अर्जुन के मन में कामना हो गई कि मैं इसको पत्नी से वर्ण करूँ। उस दृष्टि से देखा जिस दृष्टि से पति पत्नी की तरफ देखा, उसी प्रकार से ऐसे देखा तो उसके मन में कामना चली रही थी। अब सुभद्रा को संकेत मिल गया था कि ये साधु नहीं है, वह कि अर्जुन है।
तो उसने अपने बड़े भाई को उजागर नहीं होने दी। यदि उजागर कर देती तो गड़बड़ हो जाता। छोटे भाई से पूछ लिया था, माता पिता की अनुमति दी, तो उसने देखा कि ये अर्जुन है, साधु नहीं है बल्कि अर्जुन है। तो उसको अपना मन भी उसने सुभद्रा ने उस साधु रूप अर्जुन को दे दिया। वो भी प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। तो यहाँ पर कहते हैं सोपश्यत तत्र कन्या वीर मनोहराम प्रीति युक्ते कुल्लेक्षण से तस्यहं भाव क्षुब्धम मनोभवे। एक दूसरे ने यानी अर्जुन ने सुभद्रा को अपना मन दे दिया, तो सुभद्रा ने अपना मन अर्जुन को दे दिया। अब चिंतन करने लगा, किस योजना बनाने लगा किस प्रकार से इसको हरण किया जाए, क्योंकि बलराम जी ने निश्चय कर लिया था मैं अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करूँगा। कहाँ निश्चय कर दिया था, वचन दे दिया था। दुर्योधन जब वहाँ पर मैथिल नगरी में गया था, दुर्योधन और बलराम जी, उस काल में गदा युद्ध बलराम जी के द्वारा सीखा था। उसी काल में उन्होंने प्रसन्न होकर के अपनी बहन का विवाह इनके साथ करने का वचन दे दिया था। इसलिए तो बलराम जी तो अपनी बहन का विवाह सुभद्रा का दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, किंतु भगवान नहीं चाहते, क्योंकि भगवान को मालूम था भविष्य में इसको तो मेरे को मारना है, मरवाना है, मारना है। अब बहन का विवाह इसके साथ हो गया तो मैं कैसे कर अपनी बहन को विधवा बनाऊंगा। इसलिए और माता पिता नहीं चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन के विषय में पहले से शादी थी, ये पांडवों को मारने वाला है, जहर देने वाला है, लाक्षक है, मैं इसी ने मरवाया था। इसलिए भगवान भी नहीं चाहते थे, वसुदेव देवकी नहीं चाहते, सुभद्रा भी नहीं चाहते थे। इसके पश्चात जैसे चातुर्मास श्रावण भाद्रपद अश्विन मास कार्तिक मास, एक 4 मास का चातुर्मास होता है। तो ऐसे चातुर्मास जैसे समाप्त हुआ, उसी काल में सुभद्रा किसी रथ पर बैठ कर के नगर से बाहर किसी देवी की पूजा करने के लिए गई। अर्जुन को पहले से संकेत प्राप्त हो गया, भगवान की अनुमति लेकर के एक रथ के ऊपर बैठा, और जहाँ पर पूजा करने के पश्चात सुभद्रा अपने नगर को लौट रही थी, उसी काल में अर्जुन ने उसको पकड़ा, अपने रथ में बिठाया, और जो सैनिक रक्षा करने के लिए गए थे उनको मार मुँह दिया, भगा दिया, और अर्जुन उस सुभद्रा को अपहरण करके ले गया। अब जैसे ही बलराम जी को मालूम पड़ा कि मेरी बहन का सुभद्रा का अपहरण अर्जुन ने कर लिया, तो बहन का क्रोधित हो गए, मारने के लिए उद्यत हो गए। किंतु भगवान श्री कृष्ण उनको मनाया। वसुदेव ने और उनकी देवी माता ने कहा कि नहीं, हम अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ ही करेंगे, और सुभद्रा भी अर्जुन को चाहती है। तो फिर बलराम जी शांत हो गए। माता पिता की आज्ञा है, सुभद्रा की आज्ञा, कृष्ण की भी आज्ञा, हमने क्या करना, मजबूर हो गए। तो मजबूर हो गए तो कहा ठीक है, कोई आदमी को बुला लेगी, यहीं उसका पाणी ग्रहण संस्कार करवाते हैं। फिर पुनः अर्जुन को जहाँ पर अपहरण करके जहाँ तक ले गए होंगे वहाँ तक किसी दूत को भेजा, और दूत को भेज करके उनको बुला कर लाए, ला करके पुनः पाणी ग्रहण संस्कार करवाया। एक कल्प में वहीं जा करके दर्शन दी थी, मतलब वहाँ पर इंद्रप्रस्थ में जा करके नहीं दिया था। एक कल्प में नहीं, द्वारका नगरी में भागवत करवा करके विदाई की। तो आगे कहते हैं तच्छ्रुत्वा स्मितो रामः पर्वणिः भगवान श्री कृष्ण के अनुनय बनने से बलराम जी का क्रोध शांत हो गया। पर बाद में उनका सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करवा दिया। इस प्रकार से सुभद्रा का हरण की कथा कह दी। अब आगे कहते हैं मिथिला नगरी की कथा। भगवान श्री कृष्ण के मिथिला नगरी का राजा श्रुतदेव था उस काल में, और कहते हैं बहुलासु था। श्रुतदेव नाम का एक ब्राह्मण था और बहुलासु नाम का एक राजा था। ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, विष्णु भगवान के बहुत परम भक्त थे। और दोनों जैसे राजा भक्ति करता था भगवान श्री कृष्ण की, ऐसा ही एक ब्राह्मण देवता करता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण के ऊपर और राजा के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मिथिला नगरी में गए, और जैसे ही मिथिला नगरी में जा रहे थे उसी काल में ऋषियों को मालूम पड़ा तो भगवान उस भक्त के ऊपर, दोनों भक्तों के ऊपर, राजा और ब्राह्मण के ऊपर कृपा करने के लिए जा रहे। तो सारे ऋषि मुनि भी चल रही है उनके साथ। तो कई रथों में बैठ कर ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठ कर चले गए। अब ऋषि मुनि में किन किन ऋषि मुनि हैं तो कहते हैं संवाद होगा वहाँ पर।
इसलिए वो भी अनुग्रह करने के लिए, दर्शन करने के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण आए तब उस काल में ऋषि मुनि भी उनके दर्शन करने के लिए, ज्ञान प्रवेश करने के लिए आते जाते रहते थे। तो नारद ऋषि हैं, वामदेव ऋषि हैं, अत्रि भगवान हैं, कहते हैं परशुराम जी हैं, असित ऋषि हैं, अरुणे ऋषि हैं, सुखदेव जी भी उस काल में थे। सुखदेव जी भी उनके साथ साथ चलते थे। बृहस्पति है, देवता के गुरु बृहस्पति भी पृथ्वी लोक में आकर के कृष्ण भगवान के साथ हुए। कर्ण ऋषि है, मैत्री ऋषि है, चिवन ऋषि हैं, और बहुत से ऋषि भगवान श्री कृष्ण के साथ मिथिला नगरी में गए। मिथिला नाम की नगरी बसाई थी श्री मैथिल के, और कहते हैं मैथिल और निमि नाम के राजा ने बसाई थी। निमि नाम के राजा, सूर्यवंश का राजा था वो, तो निमि नाम के राजा ने बसाई थी मिथिला नाम की नगरी बसाई। और जनक कहते हैं पिता होने के कारण वो जनक कहलाया, अथवा वो विदेह ऐसे कहलाया कि बिना शरीर से निमि राजा मर गया था, उससे वो पैदा हुआ था, मरे हुए से पैदा हुआ था, इसलिए वो विदेह कहलाता है। हमारे से पैदा हुआ राजा जनक है, मिथिला नगरी का राजा जनक कहलाता है, मतलब विदेह कहलाता है, विदेह राज। तो विदेह राज इसलिए कहलाता है क्योंकि मरे हुए व्यक्ति से पैदा हुआ था वो, इसलिए 3 नाम है, मैथिल, मिथिला नगरी और जनक राजा और विदेह राज। 3 संज्ञा उस राजा वहाँ के राजा की होती हैं। तो जैसे ही सारे ऋषि वहाँ पर गए भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो ब्राह्मण देवता ने और सुना, और राजा ने सुना कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए, ऋषि मुनि के साथ लेकर गए। बड़े प्रसन्न, राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ, जो उल्लास उठा, और ब्राह्मण देवता जो शुक्र देव थे वो दोनों ही प्रसन्न हो गए, और दोनों ही भगवान के पास में गए, और दोनों ऋषि मुनियों के पास में, भगवान के पास में, दोनों ने ही स्वागत सत्कार किया, अभिवादन किया, पूजा की। पूजा करने के पश्चात कहते हैं दोनों ने ही भगवान को भोजन के लिए ऋषियों के साथ निमंत्रण किया, और एक ही काल में किया। भगवान ने वो ऋषियों के साथ दोनों ने, राजा ने, ब्राह्मण देवता ने एक ही काल में एक ही साथ कहा, भगवान आप हमारे घर में भोजन करने के लिए आइए अगले दिन। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब एक ही साथ दोनों ने एक ही साथ प्रश्न किया, दोनों ने अनुमोदन किया। पहले इसने बोला हो ऐसी बात नहीं, एक ही साथ दोनों ने बोल दिया। तो भगवान ने सोची, दोनों ने एक ही साथ बोला, यदि मैं पहले इस ब्राह्मण के घर में जाता हूँ तो राजा दुखी होता है, और राजा के घर में जाता हूँ ब्राह्मण दुखी होता है। इनके मन में एक द्वेष भाव हो जाए कि भगवान मेरे से कम प्रेम करते, इससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा। अब तो दोनों की निष्ठा बड़ी समानती थी। तो वो ब्राह्मण कहता मैं सबसे मैं भगवान का जान लगता हूँ, और ऐसे उसी प्रकार की उसकी भावना थी राजा की, मैं भगवान का परम प्रिय भक्त हूँ। तो भगवान ने यदि पहले राजा के घर में जाते हैं तो ब्राह्मण को दुखी करेंगे, और ब्राह्मण के घर में जाते हैं राजा को दुखी करेंगे। तो भगवान ने चालाकी कर दी, वहाँ पर क्या कर दी, दो रूप बना लिए। तो ब्राह्मण के घर में भी ऋषियों के सहित भगवान भोजन करने के लिए गए, और राजा के घर में भी ऋषियों के सहित भगवान भोजन करने के लिए। ऋषियों ने भी 2 रूप बनाए, कोई ऋषि ऐसा नहीं अकेला ऋषि भगवान अकेले दोनों घर में गए नहीं, भगवान तो दोनों घर में एक ही काल में एक ही साथ गए। ऋषियों को भी 2 रूप बना कर गए, सारे ऋषि योगी हैं, तो सारे ऋषियों ने भी 2 रूप बना लिए, और 2 रूप बना करके ब्राह्मण के घर में और राजा घर में एक ही काल में एक ही साथ गए। जैसे राजा ने देखा कि मेरे पास में भगवान आए, ऋषि से बड़ा स्वागत सत्कार किया, बड़े प्रेम से, आँखों में आंसू को के द्वारा गिराता हुआ प्रेम पूर्वक सारे ऋषियों के चरणों को धोआ, भगवान को धोआ, और उनके स्वागत सत्कार किया। राजा ने, शुक्रदेव ने, अवलाश में उसी प्रकार से ब्राह्मण देवता ने देखा कि भगवान आए, ऋषियों के साथ आए, तो बड़ा प्रसन्न हुआ, नाचा। और भगवान की जैसी, ब्राह्मण देवता तो गरीब है, राजा तो राजा ही है, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य है, ठाट बाट है, उसने राजा ने उस प्रकार से सेवा करी, और ब्राह्मण देवता ने उस प्रकार से सेवा करी जैसे उसके पास में योग्यता थी। तो लेकिन भाव दोनों के समान थे, चाहे राजा भली, राजा का भाव ये नहीं था, अरे नहीं था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसी भगवान की सेवा मैं ही चाहता करूँ। भगवान के प्रति बहुत प्रगाढ़ निष्ठा थी, जैसे सामान्य व्यक्ति की निष्ठा है, भगवान के प्रति
समर्पण है, उसी प्रकार राजा का भी था। ब्राह्मण देवता का भी उसी प्रकार से समर्पण था। ब्राह्मण देवता के मन में ये नहीं था कि मैं गरीब हूँ तो भगवान की सेवा कैसे कर पाऊँगा अथवा ऋषियों की सेवा कैसे कर पाऊँगा, बिल्कुल भी भाव नहीं आता। बड़े दोनों ही राजा और ब्राह्मण देवता की समान निष्ठा थी भगवान के प्रति। तो दोनों ने ही श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक भगवान की पूजा करी और नाच गाना आदि किया। तो भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हे राजा, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए देखो बड़े बड़े ऋषि आए हैं। बड़े बड़े ऋषि सामान्य लोगों को दर्शन नहीं देते, किंतु तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए विशेष रूप से आए। तुम ब्राह्मण देवता के ऊपर भी और तुम राजा के ऊपर भी, आप दोनों के ऊपर। जिस काल में ब्राह्मण देवता के पास में थे उस काल में ऐसे बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता आपके पास में बड़े बड़े ऋषि, मैं तो आया ही हूँ लेकिन बड़े बड़े ऋषि भी तुम्हारे पास में तुमको कृपा करने के लिए और तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे घर में आए। उसी प्रकार से राजा से कहा कि राजा, तुम्हारे ऊपर ये बड़े बड़े ऋषि हैं जो सत्युग में पैदा हुए थे। ये सामान्य पुण्य के द्वारा इनका दर्शन होना संभव नहीं है। सामान्य कोई स्त्री पुरुष का थोड़ा सा पुण्य हो तो इसके थोड़े से पुण्य के द्वारा यदि ऋषि मुनि दर्शन दे देते नहीं, बड़े पुण्य जब उदित होते हैं तब ये बड़े ऋषि मुनि दर्शन देते हैं। ऋषि तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा करने के लिए तुम्हारे पास में। इस प्रकार से भगवान ने दोनों का स्वागत करके विशेष रूप से दोनों के ऊपर ही कृपा करने के लिए ऋषि मुनि आए थे। तो राजा ने और सूर्यदेव ने दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं आपकी किस प्रकार से उपासना करूं, कैसे हम आपको प्राप्त हों। तो भगवान ने सारी भक्ति का वर्णन कर दिया कि मेरे भक्तों के प्रति प्रेम रखना, मेरा चिंतन करना, मेरा अनुमोदन करना, मेरी कीर्तन करना, मेरे दर्शन करना, मेरी कथा को श्रवण करना। इस प्रकार से भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश कर दिया। और इन्होंने भी वरदान मांगा कि हे भगवान, हमको यही वरदान दीजिए कि हम आपके भक्तों के प्रति कैसे श्रद्धा विश्वास निष्ठा बना रखें, कभी भी आपके भक्तों के प्रति द्वेष भावना हमारी ना हो और हमेशा आपके भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ता रहे। क्योंकि भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो वो हमारे साथ सत्संग करेंगे, उपदेश आदि करेंगे। तो भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आपकी प्राप्ति, भगवान ने कह दिया मेरी प्राप्ति भक्ति के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, उपासना के माध्यम से मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से बाद में जितने काल तक उनका शरीर रहा होगा उतने काल तक तो उन्होंने प्रारब्ध हो, शरीर का प्रारब्ध होगा। इसके बाद में अंतिम काल में भगवान ने जाकर के लीन भाई दोनों ब्राह्मण देवता भी और राजा भी। इस प्रकार से मिथिला नगरी की कथा तो दोनों के ऊपर भगवान ने कृपा करी। परम गति बहुलास नाम के राजा सूर्यदेव नाम की। तो भगवान ने कहा अंत में उपदेश किया उन दोनों को कि तुम देखो राजा और ब्राह्मण देवता, तुम अपने को मेरे साथ ऋषियों के साथ एकात्म भाव करो, अतः मेरे में और आप में भेद मत करो, इसमें भेद मत करो। मैं अलग हूँ और आप अलग हैं, इस प्रकार से चिंतन न करो, बल्कि मैं और आप एक ही हूँ, इस प्रकार से चिंतन करो, सभी को एक रूप में जानो। इस प्रकार से जानने से भगवान को प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं जो मेरे को उपासना मेरे को प्राप्त होता है, जो भूतों को उपासना करता है भूतों को प्राप्त होता है। यानी जो मुर्दों को उपासना करेगा तो मुर्दा ही बनेगा। लेकिन बहुत से व्यक्ति मुर्दों की उपासना करते ज़्यादातर थोड़ी थोड़ी कामना के लिए मुर्दों के पास चले जाते हैं, तो मुर्दों के पास जाने वाले तो मुर्दा ही बनते हैं। जो मेरी उपासना करता है तो मेरे पास प्राप्त होता है, मुझको प्राप्त होता है। इस प्रकार से वर्णन किया। उपदेश करके भगवान चले गए, द्वारका आ गए। ऋषि मुनि भी अपने अपने आश्रम को चले गए। अब आगे प्रश्न करते हैं। तो उसी काल में कहते हैं प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से कि हे महाराज, ये ब्राह्मण देवता, ये जो परमात्मा श्री कृष्ण है वो तो निर्गुण निराकार है परमात्मा, कैसे उसकी प्राप्ति होगी? ब्रह्मन् ब्रह्मणि अनिर्देश्ये निर्गुण हे गुणवत्तया कथं चरन्ति सुखया साक्षात् सदः सदा महे। हे ब्राह्मण देवता, राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, जो निर्देश के योग्य नहीं है परमात्मा, निर्गुण परमात्मा है, ऐसे निर्गुण परमात्मा में
गुण वाली, जो गुणों को ग्रहण करने वाली वृत्तियाँ हैं, वो कैसे श्रुतियाँ उस परमात्मा को बोध कराएं। श्रुतियाँ जब भी बोध कराती हैं, सगुण को ही बोध कराती हैं, निर्गुण को कैसे बोध कराएंगे? क्योंकि परमात्मा तो मन वाणी का विषय नहीं है। श्रुतियाँ जब भी बोध कराएंगी, हम जब भी वाणी बोलेंगे, हम जो वाणी बोल रहे हैं वो गुणों को लेकर के बोल रहे हैं, नाम को लेकर के, रूप को लेकर के बोल रहे हैं। किंतु परमात्मा तो नाम वाला भी नहीं है, रूप वाला भी नहीं है। ऐसे निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि परमात्मा तो सत असत से परे है। दिखने वाला जो जगत उससे भी परे, नहीं दिखने वाला जगत उससे भी परे है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति वेद कैसे कराता है, कैसे बोध कराता है? वेद के द्वारा परमात्मा कैसे लक्ष्य को बताई? ऐसा प्रश्न कर दिया। तो प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, देखो इस विषय में मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ। किसी काल विशेष में ऐसी उसी प्रकार से एक घटना घटी थी। तो वो किसने, कौन सी घटना घटी थी कि भगवान नारद जी तीनों लोगों का भ्रमण करते 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 बद्री का आश्रम में पहुँचे, बद्री धाम में पहुँचे। तो वहाँ पर नर और नारायण विराजमान थे। तो वहाँ पर जाकर के उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके वहाँ पर जब प्रणाम किया तो बहुत से ऋषि मुनि उनको घेर करके बैठे थे, बद्रीनाथ भगवान को, नारायण, नर और नारायण भगवान को। तो नारद जी ने प्रणाम करके एक आसन पर बैठ गए। तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि हे परब्रह्म परमात्मा, नारायण परमात्मा ही हैं, आपकी प्राप्ति कैसे होगी? आप तो निर्गुण निराकार हैं, तो आपकी प्राप्ति कैसे होगी? आपने, क्योंकि जो भी श्रुतियाँ आप बोध कराती हैं वो तो गुण वालों को बोध कराती हैं, तो आपकी प्राप्ति कैसे होगी? निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसा नारद जी भगवान ने नर नारायण से प्रश्न कर दिया। इस वाक्य को सुन करके नारायण भगवान ने भी एक इतिहास सुनाया। जैसे आप कभी देखते स्वप्न के भीतर स्वप्न देखना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस घटना को दूसरे ने पूछा, उसने उससे पूछा। तो नारायण भगवान ने भी कहा कि हे नारद जी, मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ। एक घटना देखो वहाँ पर कैसे चलित हुई थी कि जिस काल में आप श्वेत द्वीप में अनिरुद्ध की मूर्ति को देखने चले गए थे दूसरे लोकांतर में, पूर्व काल में। यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं जनलोक में, कहते हैं एक काल विशेष में नारद जी भगवान अनिरुद्ध रूप भगवान की मूर्ति को देखने के लिए चले गए श्वेत द्वीप। कहते हैं श्वेत द्वीप में निवास करने वाले अनिरुद्ध भगवान जो विष्णु हैं, उसको दर्शन करने के लिए नारद जी चले गए थे। तो नारायण भगवान कहते हैं उस काल में यहाँ पर जनलोक के निवासी जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये उस काल में इन्होंने क्या की, आपस में चर्चा करी। तो उस घटना को सुनाता हूँ। जब जिस काल में आप श्वेत द्वीप में अनिरुद्ध की मूर्ति को दर्शन करने के लिए गए थे, उसी काल में एक घटना घट गई। तो उनका वो चर्चा संवाद है। तो संवाद कैसा है कि किसी काल विशेष में भगवान ब्रह्मा जी के 4 जो मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, एक आपस में छोटे 5 वर्ष की अवस्था वाले हैं और 4 भाई हैं और एक साथ रहते हैं। एक ही साथ, जैसे अश्विनी कुमार हैं, दोनों साथ साथ ही रहते हैं, आते जाते कहेंगे दोनों साथ साथ ही जाते हैं। उसी प्रकार से ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र एक साथ ही रहते, 5 वर्ष की अवस्था वाले हैं। तो इनको विचार विवर्तन का सत्संग किया जाए। यद्यपि सारे ब्रह्मज्ञानी हैं, 4 ब्रह्मज्ञानी, फिर भी इन्होंने कहा इस शरीर का क्या होगा, इस वाणी का क्या होगा, यदि हम ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, जब दूसरे विषय का चिंतन करेंगे। जैसे दत्तात्रेय भगवान ने कहा तो यात्राया व्यापकता हटाते, ध्यान चेता पट्टा हटाते, स्तुत्या मया वाक पट्टा हटाते, क्षमस्व शंभो विविधा प्रातम। दत्तात्रेय ने कहा यदि मैं आपकी यात्रा नहीं करूँगा, दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जाऊँगा, तो मेरे इधर के रंगमंच में देखने के लिए जाएंगे। यदि मैं आपकी स्तुति नहीं करूँगा, आप परमात्मा नहीं करूँगा, तो मेरी वाणी स्त्री पुरुष की चर्चा में लग जाएगी। स्त्री ऐसी है, एक पुरुष ऐसा है, इस प्रकार चर्चा में लग जाएगा। यदि मन के द्वारा मैं आपका चिंतन नहीं करूँगा, तो मेरा मन
स्त्री पुरुषों के रूप सौंदर्य आदि के चिंतन में ही लग जाएगा। इसलिए उस उधर से हटाकर अच्छा है कि इसका वाणी का, मन का, पैर का, शरीर का सदुपयोग आप में हो जाए। इस प्रकार से मैं 3 अपराध हमेशा करता रहता हूँ। एक करते ही रहूँगा, जानबूझकर करता रहूँगा, ये अपराध को आप मेरे को हमेशा हमेशा जान करके माफ़ करते रहो। ऐसा दत्तात्रेय भगवान ने कहा। उसी प्रकार से ये भी कहते हैं, एक ही सनक जो चारों संत कुमार, चारों ब्रह्मानी मानस होते हैं, यद्यपि आपस में ब्रह्म ज्ञानी है, फिर भी कोई अपेक्षा नहीं, फिर भी एक दूसरे से चर्चा करने के लिए, सुनने के लिए कहते हैं चारों भाइयों में से एक भाई को वक्ता बना दिया। तो सनत कुमार को वक्ता बना दिया और 3 श्रोता बन करके नीचे बैठ गए। 3 भाई श्रोता बन करके नीचे बैठ गए, नीचे की आसन बैठ गए। वक्ता जो भी हो ऊपर ही बैठेगा, यदि सम बैठेगा तो अच्छा है, फिर भी लेकिन वक्ता हमेशा ऊपर ही बैठता है, ऊंची सिंहासन बैठता है, तभी उसकी महिमा होती है। तो कहते हैं वक्ता ऊपर में बैठ गया, एक सनत कुमार जो 3 श्रोता बन करके नीचे बैठ गए। अब प्रश्न कर दिया सनत कुमार से, सनक सनंदन ने, हे भगवान निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, ये प्रश्न कर दिया। आपस में चर्चा है चारों भाइयों की, एक भाई उत्तर दे रहा है, 3 भाई प्रणाम कर रहे हैं। तो एक भाई ने कहा, 3 भाइयों प्रश्न कर दिया कि निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि निर्गुण परमात्मा तो मन का, वाणी का विषय नहीं है। और वेद जिसको भी वर्णन करता है, वेद जिसको भी वर्णन करता है, सगुण को भी वर्णन करता है। तो निर्गुण पद प्राप्ति वेद ही नहीं करता, तो वेद के द्वारा परमात्मा कैसे जाना जाता है, जबकि जानने का साधन तो वेद ही है। मन के द्वारा वेद ही जान, वेद मार्ग ही बताएगा तो परमात्मा ज्ञान कैसा होगा। तो यहाँ पर वेद स्तुति के नाम से पहले श्लोक के द्वारा हम उत्तर देते हैं। ये वेद स्तुति बहुत ही सुंदर है, ये ब्रह्म ज्ञान को बोध कराने वाली है और बड़े गूढ़ रहस्य वाली है। पूरा वेदांत है, वेदांत का ही सार है। तो यहाँ पर कहते हैं, श्रुतियाँ कहती हैं, वेद कहते हैं, चारों ब्राह्मणों की वाणी, सनत कुमार की वाणी वेद है। तो वेद में ऐसे ऐसे आया है। तो कहते हैं यहाँ पर, जय 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 जा अजित दोष गिरवीत गुणाम तमसि यदात्मना समय बहुद्ध समस्ते भगः आगे जग दो कैसा मकले सत्य भगोदके औचित जयात्मना चचर तो नुचा देने के महान। ये पहला श्लोक है वेद स्तुति का। तो भगवान से प्रार्थना करती हैं, श्रुतियाँ कहती हैं, श्रुतियाँ वेद कहता है। वेद जैसे माता जैसे अपने पुत्र पुत्री का हित चाहती है। माता ये नहीं चाहती कि मेरे पुत्र और पुत्री का हित हो। माता हमेशा ये चाहती रहती है, अनुग्रह करती रहती है कि मेरे पुत्र अथवा पुत्री का कल्याण होता रहे, सत्य मार्ग पर चले, मेरे पुत्र पुत्री का भी गलत मार्ग पर न चले और मेरे पुत्र पुत्री का कल्याण हो। जैसे माता अपने पुत्र पुत्री के प्रति कल्याण चाहती है, शुभ चाहती है, उसी प्रकार से श्रुति माता भी, कौन? श्रुति माता भी चाहती है, जीव उसके पुत्र हैं, जीव श्रुति माता कहती है कि जो जीव संसार में भटक रहे हैं, उन संसार में भटकने वाले जीव को कल्याण हो जाए। ऐसे जैसे आप अपने पुत्र पुत्री का कल्याण चाहते हैं, उसी प्रकार से सभी जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए अनुग्रह नामक जो शक्ति होती है, वो श्रुति के रूप में, श्रुति रूप अनुग्रह शक्ति भगवान से कहती है, ये भगवान इन जीवों को कल्याण कर दो आप। क्योंकि वो श्रुति नहीं सहन कर पाती दुखों को। जैसे भगवान शिव जी अपने भक्तों का दुख का सहन नहीं कर पाते, तुरंत ही नष्ट कर देते, भक्तों का दुख नष्ट कर देते। उसी प्रकार से श्रुति भी कहती है, हे भगवान आप अब इन जीवों के दुखों को नष्ट कर दो। तो क्या कहती है? जय 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 अजाम अजित, जो किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, ऐसे जो परमात्मा रूप श्री कृष्ण, भगवान विष्णु अथवा परमात्मा, जो माया को स्वीकार करके ब्रह्म संज्ञा, सबल ब्रह्म ईश्वर भगवान संज्ञा हो जाती, ऐसे जो अजित परमात्मा है, अजित परमात्मा, इसी के द्वारा भी, सामान्य स्थिति तो छोड़ो, माया के द्वारा भी, सबसे बड़ा
सबसे बड़ा शत्रु जीतने वाला तो माया है। माया के द्वारा भी जो जीता नहीं जाता। अन्य स्त्री पुरुष तो सामान्य चींटी के समान है। स्त्री और पुरुष कैसे? चींटी के समान है। सबसे बड़ा जीतने वाला कौन है? माया। माया ही जीव को परेशान कर लेती है। माया के द्वारा भी जीता नहीं जाता। जो कैसे? जो परमात्मा अजित, किसी के द्वारा नहीं जीता जाता। ऐसा परमात्मा, हे परमात्मा, हे अजित, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये 2 बार जय बोल दिया। जही मार दो, नष्ट कर दो। किसको मार दो? कहते हैं दोष विपरीत गुणा, जिसमें सारे दोष बने। गुणात्मक जो माया है, अजा है, प्रकृति है, माया है, ऐसी अजा को जिसमें सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण को लेकर के इस संसार को जिसने बनाया है, जो जीव उसी माया के गुणों को लेकर के सात्विक हो जाते हैं, राजस हो जाते हैं, तामस हो जाते हैं। ऐसी जो त्रिगुणात्मक माया है, अविद्या है, उस अविद्या को हे भगवान आप नष्ट कर दो। जीव की अविद्या को आप कर दो, नष्ट कर दो। कहते हैं जीव क्यों नहीं करना चाहता? जीव भगवान से प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अरे आप मेरे से प्रार्थना क्यों कर रही हो? श्रुति भगवान ने प्रश्न कर दिया कि आप मेरे से प्रार्थना क्यों कर रही हो? जीव से बोल तो जीव स्वयं नष्ट कर देगा। जीव इस माया को स्वयं नष्ट कर देगा। जीव में इतनी ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है। आप सारे सामर्थ्य वाले, सभी शक्ति को आदान करने वाले सामर्थ्य वाले हैं। आपसे बढ़कर कोई सामर्थ्य वाला नहीं है। तुम असी यदात्मा समस्त सम अवरुद्ध समस्त भगा। हे परमात्मा, आपने अपने स्वरूप ज्ञान के द्वारा इस माया को नष्ट कर दिया और समस्त सम अवरुद्ध समस्त भगा। कहते हैं सम्यक रूप से प्राप्त समस्त ऐश्वर्य वाले आप, ये जितनी भी सामर्थ्य आप में उसके बराबर सामर्थ्य किसी दूसरे में है ही नहीं है। सारे ऐश्वर्य को धारण करने वाले भागे बोलते हैं ऐश्वर्य को षड ऐश्वर्य जिसके पास में है उसको भगवान बोलते हैं। तो समस्त ऐश्वर्य को धारण करने वाले आप हो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जीवों की अविद्या को नष्ट कर दो। आगे जग लोक शाम, कहते आगे गच्छति थी गमन न गच्छति थी आगे, जो चलते नहीं है। आता जड़ावस्था को प्राप्त हो गए कौन? जो जीवात्मा पेड़ है, वृक्ष आदि जीव हैं। और जगत जो गच्छति थी जगत, जो चलते हैं। ऐसे जो ओक सामने घर है, घोंसला यानी शरीर, जो जीवात्मा कैसे? स्थावर वाले जीवात्मा और जंगल वाले जीवात्मा जो शरीर में रह करते हैं, ऐसे इन शरीर जीवात्माओं की जो अविद्या है, अविद्या को लेकर के जीव संज्ञा जिनकी हो गई है। स्थावर जंगल वाले शरीर वाले जिनकी जो अविद्या है, ऐसी अविद्या को, स्थावर वाले जीवों की अविद्या को और जंगम वाले जीवों की अविद्या को, शरीर को धारण करने वाले सारे जीवों की, शरीर को धारण करने वाले सारे जीवों की इस अविद्या को हे भगवान आप नष्ट कर दो। क्यों? कहते हैं अखिल शक्ति अवरुद्धते, आप हे भगवान आगे संपूर्ण शक्ति के धारण करने वाले हो। समूह जितने भी शक्तियाँ हैं, सामर्थ्य आप में ये आपसे उत्पन्न होती है, इसलिए आप संपूर्ण शक्ति के अवरोधक हैं, आपसे उत्पन्न होती है, संपूर्ण शक्ति को धारण करने वाले हैं। इसलिए हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप इन जीवों की अविद्या को नष्ट कर दो। मनुष्यों की जो अविद्या है, शरीर स्थावर जंगम रूप जो सब मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्यों की जो अविद्या है उस अविद्या को आप नष्ट कर दो। कहते हैं आप परमात्मा उचित, कहते हैं उचित अजया आत्मा, आप चेतन रूप से अवस्थित रहते हैं। जब आप कभी कभी जब आप माया को स्वीकार करते हैं, जब माया को स्वीकार करते हैं तभी माया को लेकर के इस जगत में आकर पीड़ा करते हैं। जैसे आप अपने बालक के साथ खेलते हैं, उसी प्रकार से माया को लेकर के आप इस जगत में आकर खेलते हैं। शिवानंद लहरी में एक बात आता है, पीड़ात्म सृजसी प्रपंच वकीलम। शिव जी ने अपने खेल करने के लिए जगत का निर्माण किया। उसमें जैसे राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, मृग उसकी प्रसन्नता के हेतु बनते हैं मृग, उसी प्रकार से परमात्मा रूप शिव जी के प्रसन्नता के हेतु मृग कौन है? हम ही स्त्री पुरुष हैं। हम ही स्त्री पुरुषों के बीच में रह करके भगवान शिव जी हमारे साथ खेलते हैं। तो पीड़ा के लिए बनाया है।
तो कहते परमात्मा ने अजर प्रकृति को स्वीकार करके खेल के लिए ये जगत का निर्माण किया। जब गुणों को स्वीकार कर लिया परमात्मा, तभी ये वेद कहते हैं निगम वेद है। तभी जब आप क्या करते माया स्वीकार कर, तभी ये आपके गुणों का कथन करता है। इससे पहले तो वेद भी आपका कथन नहीं कर पाता, क्योंकि वेद जब भी कथन करता है तब गुणों को लेकर ही कथन करता है। अथवा वेद में आता नेति नेति आत्मा, वो भी नेति निषेध के द्वारा बदला लक्षित करता है। साक्षात तो बदला ही नहीं सकता परमात्मा को, नेति नेति के द्वारा ऐसा बोलता है ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं। अब आप समझ जाइए कौन आत्मा है। सबका आप निषेध कर सकते हैं, किंतु तो अपने आप का निषेध आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से लक्षित कराती है श्रुति, और बाकी ऐसे बतलाएगी तो ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। इस प्रकार से विधि मुख से तो गुणों को लेकर के वर्णन कर दिए। शिव महिमन में आपने सुना होगा दूसरा मंत्र है अतीतः पंथानम तब च महिमा बाह्मन सयोर अतद्व्यावृत्यायं चकितम विदत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधि गुणः कस्य विषयः पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। एक शिव महिमन का दूसरा मंत्र है, वहाँ पर वर्णन करते हे शिव आपका जो मार्ग है महिमा है, मन वाणी का विषय नहीं। अतीतः पंथानम, आप जो मार्ग है आपका स्वरूप है, कहते महिमा है। मन बांग मनसयोर, वाणी उपलक्षित कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन उपलक्षित अंतःकरण, इनका विषय आप है ही नहीं हो। पर आपको श्रुति बोध कराती है, कैसे कराती है? कहते अतत व्यावृत्ति के द्वारा, तत् का खंडन न हो जाए, अतत का खंडन हो जाए। अतत यानी माया, माया का खंडन करके बोध कराती है आपको। जैसे उदाहरण किया, कहते ऐसा नहीं साक्षात नहीं कराती, डरते तो भयभीत होकर के श्रुति आप परमात्मा का बोध कराती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने जाना भी होगा, देखा भी होगा, जैसे स्त्रियों का प्रथम बार जब विवाह हुआ, होने के पश्चात प्रथम बार ससुराल में गई। ये कहिए कि ऐसे अभी तो आप कठोर हो गए विवाह करते करते, लेकिन शुरू में तो आप विवाह किया नहीं, तो कठोर थी नहीं, कोमल थी। उस काल में तो आपके मन में ये भावना रहती थी कहीं मेरे से कोई गलती न हो जाए, कहीं मेरी सास न डांट दे, कहीं मेरा ससुर न डांट दे, तो भयभीत होकर के डर करके आप विवाह करती थी, है ना। शुरू में गई, बाद में तो आप जैसी हो गई वैसी भी हैं, बात की बात अलग, लेकिन शुरुआत की बात है। तो शुरुआत में जैसे आप भयभीत होकर के विवाह किया था आपने, उसी प्रकार से यहाँ पर श्रुति भी भयभीत होकर के परमात्मा के स्वरूप को बोध कराती है। कहीं परमात्मा का मैं खंडन न कर दूँ, तद का खंडन न कर दूँ। तो इस प्रकार से भयभीत होकर के श्रुति बोध कराती है, क्योंकि परमात्मा मनवाणी का विषय है ही नहीं है। तो निषेध मुख के द्वारा ही परमात्मा को लक्षित करती है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। तो कौन आत्मा है? सबका निषेध करने पर जो शेष रहता है वही आत्मा, उस परमात्मा का निषेध नहीं करती। परमात्मा सबका निषेध कर दिया तो श्रुति में सबका जगत का निषेध कर दी, परमात्मा का निषेध कर दे श्रुति ना, परमात्मा का निषेध नहीं करती श्रुति। परमात्मा का निषेध करती श्रुति कहाँ रहेगी? श्रुति के लिए भी कोई ना कोई सत्ता चाहिए, इसलिए परमात्मा का निषेध नहीं करती श्रुति, सबका निषेध कर देती है। जितना भी जगत प्रपंच का निषेध करती, किंतु परमात्मा का निषेध नहीं करती। तो इसलिए श्रुति भी गुणों को लेकर ही कथन करती, आपके पीछे पीछे वर्णन करती है। जब आप माया स्वीकार कर लेते हैं तो माया तो का माया है, तो माया को लेकर के श्रुति आपके बोध कराती है। इससे परमात्मा लक्षित होता है, माया के द्वारा लक्षित होते हैं। कहते जो चक्षु इंद्रिय देख रही है जिस रूप को, श्रोत्र इंद्रिय सुन रही है जिस शब्द को, वाक इंद्रिय बोल रही है जिस शब्द को, जो सत्ता जो दे रहा है, इन इंद्रियों को जो सत्ता दे रहा है, चक्षु इंद्रिय को जो सत्ता दे रहा है, श्रोत्र इंद्रियों को सुनने की जो सामर्थ्य दे रहा है, वह परमात्मा है। इस प्रकार से श्रुति लक्षित करती परमात्मा को बोध कराती है। साक्षात नहीं बोलती ये परमात्मा है, बोलने वाला परमात्मा ये नहीं, ये सत्ता देने वाला परमात्मा ये। यदि साक्षात तो दिखाएगा जैसे परमात्मा है, घट वाला परमात्मा, पट वाला, तो घट को हमने साक्षात तोड़ दिया, परमात्मा नष्ट हो जाएगा नहीं। और घट जिसमें कल्पित है वो परमात्मा है, घट को सत्ता जो दे रहा है परमात्मा। इस प्रकार से पहले श्लोक के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को कराया।
थोड़े गुणों को लेकर के कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं। श्रुति कहती है, यानी सनत कुमार अन्य को पेश करते हैं, वर्णन करते हैं। भैदोपे लद्दे में तद्दे वयन्ते वशेषतया यत उदयास्ते मयौ कृते मृदिवा विकृता अतिरिषयो ददोस्त्वहि मनो वचना चरितम् कतिमयिता भवन्ति भुवि दत्ते पदानि नृणाम्। तो कहते हैं बहुत से ऋषि मुनि वेद क्या करते हैं, धन उपलब्धम, आपकी जो विभूति है, आप परमात्मा की विभूति। गीता में परमात्मा ने, ईश्वर ने अपनी विभूति का वर्णन किया 11वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में। मैं इस रूप में हूँ, इस रूप में हूँ, इस रूप में हूँ। उसी प्रकार से श्रुति आपकी विभूतियों के इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता का वर्णन करते हैं। बृहद उपलब्धम एतद अन्वये अवयंती जानती जना। अब शेष रूप से कहते हैं, अब शिष्य मान रूप से, किंतु कहते हैं जब इस प्रकार से उपलब्ध कराती फिर भी कहते हैं कि अब शेष रूप से आपको बोध कराती है ना। अब शिष्य मान रूप से आपको बोध कराती है, आपसे उत्पन्न हुए। यथा उदय अस्तमयो, ये जितने भी देवता आदि का श्रुति बोध कराती वो निषेध मुख्य द्वारा, अधिष्ठान मुख्य के द्वारा आपके बोध कराती अवशेष रूप से। जैसे क्योंकि क्यों कराती आपका ही श्रुति, कहते यथा उदय अस्तमयो, आप परमात्मा से ही एक जगत की उत्पत्ति होती है, आप परमात्मा से ही जगत में लीन होता है, जगत आपसे उत्पत्ति होती है और आप में जाकर लीन होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है और मृत्तिका में जाकर के लीन हो जाता है, किंतु मृत्तिका का कुछ नहीं होता है ना। मृत्तिका का बनता बिगड़ता, मृत्तिका में घट उत्पन्न हुआ और मृत्तिका में जाकर लीन हो जाता है। टूटने के बाद भी मृत्तिका में घट लीन होगा और उत्पन्न भी मृत्तिका से होता है। उसी प्रकार से जगत भी, इंद्र आदि देवता भी आपसे उत्पन्न होते हैं, फिर अंत में जाकर आप में लीन जाते हैं। किंतु जैसे मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होने के पश्चात, घट में तो विकार और नाश होते रहते हैं किंतु मृत्तिका में कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से परमात्मा में ही, परमात्मा से उत्पन्न हुआ जगत का नाश भी हो जाता, उत्पत्ति होती है, किंतु परमात्मा का कुछ भी नहीं होता। जैसे रस्सी से सर्प उत्पन्न होता है तो रस्सी में जागृत हो जाता है, किंतु रस्सी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। इस प्रकार से अतः इसी कारण से ऋषय ददुस्त्वहि मनो वचन आश्रितम, ऐसी ऋषियों ने ऐसा निश्चय करके परमात्मा का निश्चय करके, त्वयि आप परमात्मा में मन के द्वारा आप परमात्मा का चिंतन करते हैं, वाणी के द्वारा आपको कथन करते हैं, आचरण के द्वारा आपकी आचरण करते हैं, सेवा पूजा आराधना आदि आपकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से दधु ऐसा निश्चय कर लिया उन्होंने, आप परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरा है ही नहीं है। जैसे कहते हैं कथम आयता भवंती, कैसे आप परमात्मा को छोड़ दूसरा हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया है, वो भी दत्त पदार्थ निर्णाम, जैसे इंद्र आदि देवता की हम उपासना करते हैं वो परमात्मा की उपासना है। तो उदाहरण दिया, जैसे हमने किसी पर्वत, किसी पत्थर के ऊपर पैर रख दिया, क्या वो पैर पत्थर के ऊपर रखा, वो पृथ्वी पर नहीं रखा, तो पृथ्वी पर ही है। हमने जो पैर रखेंगे पत्थर के ऊपर रख दिया, अन्य के ऊपर रख दिया, चटाई के ऊपर रख दिया, कुर्सी के ऊपर रख दिया, क्या वो पैर हमारा पृथ्वी के ऊपर नहीं, क्योंकि पत्थर भी वो पृथ्वी के ऊपर ही टिका हुआ है। तो जिस प्रकार से मनुष्यों का पैर पत्थर के ऊपर रखने पर भी पृथ्वी के ऊपर रखा है, उसी प्रकार से हमने इंद्र आदि देवता की उपासना की है, वह भी परमात्मा की उपासना है। जैसे दूसरे उदाहरण आते हैं, जैसे नदियों का जो जल है वो समुद्र के जल से भिन्न नहीं है, नदियों का जो जल है वो समुद्र के जल से भिन्न नहीं है। और बाद में नदियों का जल समुद्र में जाकर भी लीन होता है, बाद में बहते बहते जल, नदियों का जो जल है बहते बहते समुद्र में जाकर लीन होता है। दूसरा उदाहरण है, कहते हैं आकाश लोगाक्षी भास्कर का श्लोक है, लोगाक्षी भास्कर हुए उनका श्लोक है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार विश्व प्रति गच्छति।
आकाश से गिरा हुआ जल, पर्वत के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर गिरा हुआ, नदी नाले आदि के माध्यम से है जल कहाँ पहुँच जाता है? समुद्र में जाकर के लीन हो जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं यहाँ पर, हमने किसी कहते हैं भगवान विष्णु, मतलब विष्णु को, राम को, कृष्ण को, इंद्र आदि देवता को जो ही प्रणाम करेंगे, अंत में जाकर वही प्रणाम आप परमात्मा रूप वासुदेव के चरणों में चला जाएगा। ऐसे नदियों का जल एकत्रित होकर के समुद्र में चला जाता है। दूसरा उदाहरण है शिव महिमा का है, पैसाम अर्णम विवाह। ऐसे सारे नदियों के जल की गति कौन है? समुद्री है। उसी प्रकार से मैं ही सारे देवी देवताओं का गति कौन? मैं ही हूँ। ऐसे शिव महिमा में आता है। तो सारी जैसे सारी नदियाँ, नाला, तालाब आदि की गति परम समुद्र है, उसी प्रकार से सारे देवी देवताओं की गति मैं हूँ। अंतिम में मेरे को ही प्राप्त होते हैं साधक आदि। इस प्रकार से तो जैसे पृथ्वी अन्य जगह पर पत्थर आदि के ऊपर पैर रखना भी पृथ्वी के ऊपर रखना है, उसी प्रकार से इंद्र आदि का जो कथन श्रुतियाँ करती हैं वो भी परमात्मा का ही, अंतिम रूप से परमात्मा का ही वो कराती हैं। यद पदम आवनंती सर्वे वेदा यद पदम आवनंती, तात्पर्य रूप से वेद है उसी परमात्मा का ही बोध कराते हैं। ब्रह्मचर्य आदि उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए धारण करते हैं। कौन? सन्यासी आदि, ब्रह्मचारी आदि। अब आगे और वर्णन करते हैं। इति तबे सूरया स्त्रीधै पते खिले लोक मला, छपण कथा मृता दिमा गायता पांसी जपू, हिमुता पुना सौदा विद्युत सया काल गुणा, परम भजन्ति पदे मजा से सुखानुभवम। ऐसा ऋषियों ने निश्चय किया कि हे परमात्मा, ये सूर्य विवेकी हैं, सूरी हैं। कौन है? विद्वान है, संयमी है, ऐसे सूरी हैं। हे त्रिधिपते, तीन गुणों के ऊपर शासन करने वाले, त्रिगुणात्मक माया को अपने अधीन करके नचाने वाले। जैसे आपने दुकान पर देखा होगा, आपण में देखा होगा, यहाँ पर नट, जो नट होते हैं, कठपुतली बनाते हैं। कठपुतली बना कर रखे, उसमें ताप धागा लगा देते, तंतु लगा देते, डाल देते, बांध देते। फिर जहाँ यहाँ पर दूसरी जगह स्थान बैठ करके कठपुतली सामने रखिए, तो पैर के द्वारा अथवा हाथ के द्वारा तागे को खींचते रहते हैं और वो कठपुतली वो नाचती रहती है। उसी प्रकार से आप परमात्मा भी तीनों गुणों को शासन करके उसको नचाते रहते हैं, है ना। यंत्रूराणी माया, गीता का वाक्य। तो इसलिए हे प्रभु, त्रिगुणात्मक माया को नर्तक के समान नचाने वाले हे परमात्मा, आपकी जो कथा है, कहते हैं तब कथा, आपकी कथा कैसी? अखिल लोक मल क्षपण, संपूर्ण लोगों के मल को नाश करने में एक ऐसी कथा है, संपूर्ण लोगों के मल को नाश करने में सामर्थ्य वाली आपकी ऐसी जो कथा है। और कैसी? अमृत को देने वाली। संपूर्ण लोगों के मल रूप अविद्या रूप अज्ञान, उसको क्षपण करने में ये मुख्य साधन है, मुख्य हेतु है। आपकी जो कथा है परमात्मा की, संपूर्ण लोक के मल को नाश करने में हेतु है। ऐसी उस कथा में जो अमृत की खान है, अमृत कहते हैं, अमृत अवधि, अमृत रूप सागर है, उस कथा में कैसी अमृत सागर को देने वाली उस कथा में अब भाई ये बड़े बड़े विद्वान सज्जन आदि उस आपकी कथा में डूब जाते हैं। अमृत की जो कथा है, संपूर्ण मलों को नाश करने वाली जो आपकी कथा, उस कथा रूप समुद्र में गोता लगाते हैं, डूबते ही रहते हैं। कहते हैं इस कथा में डूब करके, सेवन करके, डूब करके मतलब सेवन करके, आपके गुणों को कीर्तन करके, तपान से जाओ, जो संतप्त करते हैं, स्त्री पुरुषों को संतप्त कर देते हैं। क्या स्त्री पुरुषों को क्या संतप्त कर देते हैं? साधकों को क्या संतप्त करते हैं? कि पाप, तपासी पाप जो स्त्री पुरुषों को संतप्त कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, उन पापों को आपकी कथा क्या कर देती? समाप्त कर देती है। आप उन ऋषियों ने आपकी कथा सेवन करके, विद्वानों ने, स्त्री पुरुषों ने आपकी कथा का सेवन करके उन पापों को जहू नष्ट करके त्याग दिया। कि मुद्दा पुनः सौरहम विदुते आसे काल गुणा। कहते हैं आपकी कथा को सुन करके
आपका जो धाम है स्वरूप धाम है, धाम का अर्थ होता है स्वरूप, स्वरूप धाम है। इस धाम को जान करके, स्वरूप से अपने आप को जान करके आप में और अपने साधक ने अपने साथ और आप परमात्मा के साथ भेद नहीं किया, अभेद कर लिया। तो स्वरूप को धाम, स्वरूप का चिंतन करके विद्युत आशय काल गुणा, जो अंतःकरण में धर्म, अंतःकरण के धर्म है, कौन से धर्म है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अंतःकरण के धर्म है। उसी में स्त्री की कामना आ जाती है, पुरुष की कामना आ जाती है, पुत्र की कामना आ जाती है, पत्नी की कामना आ जाती है, लड़का लड़की सबकी कामना आ जाती है। एक कामना किसके धर्म है? मन के धर्म में, अंतःकरण के धर्म में। उस सारी कामना को त्याग दिया आपकी कथा के श्रवण करने से, विद्युत हटा दिए, नष्ट कर दिए आशय राग आदि। और कहते काल गुणा, काल को लेकर के हमने सही धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया, मतलब हमारे पूर्व कर्म के द्वारा हम जन्म ले लिया हमने। तो हमारे जो जन्म लेने के पश्चात हमें जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया, कृष्ण गए, मोटे हो गए, पतले हो गए, एक जो गुण आती है, जरा आदि अवस्था है, तो सबका भी त्याग कर दिया आपके चिंतन करने से। हे भजन, हे परमात्मा, हे परम परमात्मा, ये पदम कहते हैं। इस प्रकार से आपके स्वरूप को जान करके हम कहते हैं अखंड जो आनंद परमात्मा सुख, उस सुख का अनुभव करते रहते हैं अभी चिंतन करके। कौन? ऋषि, सूर्य, विद्वान लोग चिंतन करते हैं इस प्रकार से निश्चय करके। जिन्होंने आपकी कथा का श्रवण कर लिया, वो आपका स्वरूप जान करके अब आपके स्वरूप को, अखंड रूप स्वरूप को ही निरंतर अजस्र अनवरत रूप से अखंड रूप परमात्मा का अनुभव करते, सेवन करते हैं। अब वो काम में, स्त्री रूप काम में, पुरुष रूप काम में, पुत्र रूप काम में, पत्नी रूप काम में, पुत्री रूप काम में एक चिंतन करते ही नहीं है। न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न स्त्री, न पुरुष, न पत्नी, न पति इत्यादि की चिंता बिल्कुल ही नहीं करते, बल्कि आपके स्वरूप का चिंतन करते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया कहते हैं। और भी वर्णन करते हैं कि परमात्मा, कहते ऋषियों ने परमात्मा जीवों को जगत से पार होने के लिए साधन बदलाए हैं। ऋषियों ने शास्त्र के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से, पुराण के माध्यम से जीव का कल्याण हो जाए। स्त्री पुरुष रूप जीव है, उसका कल्याण हो जाए, उसके लिए शास्त्र क्या किया है? मार्ग दिखलाया है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो उदरे उपासते या ऋषि वर्त में शूर दृशा परिसरे पद्धति हृदय मारुणयोदरम तत उदिकादेनं तदपधाम शिरः परमं पुनरीयते समेत्य न पतन्ति कृतान्ते मुखे। तो यहाँ पर सनत कुमार जी अन्य को, ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों ने, ऋषि वर्तमान सु, ऋषियों ने जीव का कल्याण करने के लिए, चाहे वो जीव स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सारे जीव संज्ञा में याद है, क्योंकि अपने आप को वो जीव ही मानते हैं। मैं जीव हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, सुखी दुखी हूँ। तो जिसने अपने आप को कर्ता भोक्ता मानना है, इसलिए वो जीव ही है, प्राण प्रधान। ऋषियों ने एक मार्ग बतलाया, इस मार्ग को लेकर के व्यक्ति चिंतन करेगा तो कल्याण करेगा। कहते पूर्व दृष्टा, कुछ स्थूल बुद्धि वाले होते हैं, कुछ सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति उद्रम उपासते, जो ऋषि क्या करते हैं, जो मोटी बुद्धि वाले और सूक्ष्म बुद्धि वाले, तो सबसे ज़्यादा मोटी बुद्धि वाले तो मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते हैं, सबसे ज़्यादा मोटी बुद्धि वाले हैं। चार पांच प्रकार के देवता होते हैं। कहते हैं उत्तमा शैर्यावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्रीय तृतीयात्मा धमाधमा। अग्निर्देव दुजादीना, अग्निर्देव दुजादीना मुनिना हृदय देवता, प्रतिमा स्वल्प बुद्धिना सर्वत्र समदर्शिना। अग्नियों का देवता, ब्राह्मणों का देवता कौन? दुजों को, दुजन ब्राह्मण। तो ब्राह्मण होगा, सन्यास, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, जिनको अपने संस्कार होते हैं, जो गायत्री संध्या करते हैं और जो अग्निहोत्र करते हैं, तो उनका देवता कहाँ पर है? अग्नि है, साक्षात अग्नि कोई देवता मानकर पूजा करते हैं। अग्नि देव बुझादीना, मुन्ना हृदय देवता, मुनियों का देवता कहाँ पर है? कि मुनियों का देवता हृदय में है। मुनि अपने हृदय में ही देवता को देखते हैं, बाहर नहीं देखते हो। तो कहते हैं प्रतिमा स्वल्प बुद्धि ना, के जो स्वल्प बुद्धि वाले हैं, सबसे घटिया वाले हैं,
तो वो देवता कहाँ पर देखते हैं? वो मंदिर में जाकर देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? सबसे नीची कोटि के, यद्यपि अन्य अन्य की अपेक्षा तो ऊँचे हैं और जिनसे भी जो घटे उनकी अपेक्षा तो ऊँचे हैं, लेकिन इन साधन की अपेक्षा थोड़े नीचे हैं। तो स्वल्प बुद्धि वाले तो मंदिर में जाकर के देवता देखते हैं। विद्वान ब्रह्मवेत्ता कहाँ पर देखते हैं? सर्वत्र समदर्शिना, यत्र यत्र गता दृष्टि यत्र यत्र गता मना तत्र 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 शिवम शांतम पसंदी वेद भाव। जहाँ जहाँ भी उनकी दृष्टि जाती है, जहाँ जहाँ भी उनका मन जाता है, वहीं पर अपनी निर्गुण निराकार परमात्मा शिव को ही देखते हैं। ऐसा विद्वान को विषय में आता है। तो कहते ऋषियों ने मार्ग बतलाए थे, उद्रव उपास थे। कोई मणिपुर चक्र में परमात्मा का ध्यान करता है जो मोटी बुद्धि वाले, अन्यों की अपेक्षा तो और सबसे ज़्यादा मोटी की अपेक्षा ही सूक्ष्म वाले हैं, किंतु और सूक्ष्म वाले की दृष्टि में मोटी बुद्धि वाले हैं। कहते जो कुछ लोग तो मणिपुर चक्र में परमात्मा की उपासना करते हैं और कुछ कहते हैं अन्य तो परिसर पद्धति जो हृदय से निकली हुई नाड़ियाँ हैं वो हृदय को व्याप्त करके रहती हैं। ऐसे हृदय के भीतर जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, कौन? अरुण वंश में पैदा होने वाले, छांदोग्योपनिषद में आता है श्वेत केतु संवाद को लेकर के, अरुण की पुत्र आरुणि, उद्दालक का पुत्र जो आरुणि है जिसका नाम श्वेत केतु है, वो श्वेत केतु रूप में उसके वंशज हृदय के भीतर ही परमात्मा को उपासना करते हैं निर्गुण निराकार का। कहते हैं हृदय के भीतर जो अरुण वंश में पैदा होने वाले विद्वान हृदय के भीतर निराकाश ब्रह्म को, सूक्ष्म ब्रह्म को, हृदय के भीतर जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की उपासना करते हैं। इस प्रकार से मार्ग बतलाते हैं। मोटी बुद्धि वाले तो किसी किसी चक्र का उपासना करते हैं, स्वाधिष्ठान, मूलाधार चक्र नीचे का सबसे नीचे चक्र मूलाधार हो गया, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र हो गया, तीसरा नंबर का चक्र जैसे बुधा द्वार हो गए, उसके ठीक इस लिंग और बुधा के बीच का एक जो भाग होता है उसमें हो गया मूलाधार चक्र, उसके लिंग के ऊपर हो गया स्वाधिष्ठान चक्र, मणि नाभि में हो गया मणिपुर चक्र, हृदय में हो गया अनाथ चक्र, कंठ में हो गया विशुद्ध नाम चक्र, यहाँ पर हो गया आज्ञा चक्र है ना, दोनों भ्रुकुटी के बीच में, और यहाँ पर रोदनी और सहसा थोड़ा और हो गया, यहाँ पर होगा सहसा। सहसा तो आप जान ही सकते हैं, जो 1 वर्ष का बालक है अथवा बालिका उसके ऊपर तो ढप चलती रहती है, तो वो सहस्रांश कहलाता है वहाँ पर। तो कहते हैं इस प्रकार से विद्वान उपासना करते हैं। अब मूलाधार चक्र से सुषुम्ना नाम की नाड़ी चलती है, कहते हैं हृदय के भीतर निर्गुण परमात्मा की उपासना करते हैं, और कुछ मणिपुर चक्र में उपासना करते हैं। मोटी बुद्धि वाले और सूक्ष्म बुद्धि वाले हृदय में उपासना करते हैं। तथा उद्गार कहते हैं अनंत ही अनंत परमात्मा जो हृदय से नाड़ियाँ निकलती हैं, मूलाधार से चलती है, सुषुम्ना नाम की नाड़ी हृदय को भेदन करती हुई सहस्रार में पहुँच जाती है। वो सुषुम्ना नाड़ी परमात्मा को बोध कराने वाली है, ब्रह्म लोक फल को देने वाली है। कि हृदय से कितनी नाड़ियाँ निकलती हैं? हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ हैं। हमारे शरीर में आता है, नाड़ियों का वर्णन आता है कि हमारे शरीर में कितनी नाड़ी हो गई? 72 करोड़ हैं, 72 लाख हैं, 10,201 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर के भीतर। उसमें से इन 72 करोड़ 72 लाख 10,201 में 10 नाड़ियाँ प्रदान हैं, 10 में से 3 नाड़ियाँ प्रदान हैं। पिंगला सुषुम्ना, कीड़ा पिड़ा सुषुम्ना, सूर्य चंद्रमा अग्नि, इनके पर्यायवाची नाम होगा। फिर उसी अग्नि में सुषुम्ना नाड़ी, उन 3 नाड़ियों में भी सुषुम्ना नाड़ी है। तो एक पिंगला कीड़ा पिड़ा और सुषुम्ना ये बीच की होती है, सूर्य चंद्रमा को लेकर के होते हैं, सूर्य चंद्रमा अग्नि। तो जो बीच सबसे अंतिम सूक्ष्म नाड़ी होती है वो सुषुम्ना कहलाती है। तो यहाँ पर जो सुषुम्ना नाड़ी होती है भावग्राही होती है, वो दिखती नहीं है। कितना भी डॉक्टर कितना भी लाख कोशिश कर ले वो दिखेगी नहीं उनको। डॉक्टर होता है हृदय को चीड़ फाड़ देता है, एक्सरा की मशीन के द्वारा सब कुछ हृदय के भीतर देख लेता है, किंतु वो सुषुम्ना नाड़ी उसको नहीं दिखती, इतनी सूक्ष्म होती है। तो ऐसी सुषुम्ना नाड़ी जो हृदय से निकलती है, निकल कर के कहाँ से कहते हैं हृदय से निकल कर यहाँ तो सहस्रार हो जाती है, सीधा उसका संबंध ब्रह्मलोक से, ब्रह्म परमात्मा से, कहते हृदय से निकलती है। हमारे शरीर में जो रोम है, स्त्री के शरीर में अथवा पुरुष के शरीर में, तो मनुष्य के शरीर में कितने रोम होते हैं? कहते 3 करोड़ 50 लाख शिव पुराण में आता है और ब्रह्म पुराण में आता है। कहते जो पतिव्रत, वहाँ पर तो पतिव्रता की महिमा को लेकर के आया है ब्रह्म पुराण में और शिव पुराण के। जो पतिव्रता नारी होती है
तो पातिव्रत धर्म के प्रभाव से इतने वर्षों तक, इतने काल तक वह अपने पति के साथ उस लोक में रहती है, निवास करती है। इतनी बड़ी महिमा पातिव्रत धर्म को लेकर के वहाँ पर आए। जितने हमारे शरीर में रोम हैं 3,50,00,000, उतने वर्षों तक अतः उतने दिनों तक वहाँ पर स्वर्गलोक में वह पतिव्रता नारी अपने पति के साथ युक्त होकर के सुख का उपभोग करती है। ये महिमा को लेकर के आया था वहाँ पर। तो पातिव्रत धर्म का विशेष महिमा गाई गई है, शिव पुराण में तो गाई गई है। देवी पातिव्रत धर्म का महिमा 3 पुराण में ज़्यादा गाई गई है। शिव पुराण में ज़्यादा गाई गई है और देवी भागवत पुराण में ज़्यादा गाई गई है और ब्रह्म पुराण में गाई गई है और जगह भी गाई गई है। इस तीन पुराण को मेरे को मालूम है थोड़ा। तो वहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं कि हृदय से निकलने वाली सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है निकलती है तो कहाँ पर जाती है? आपके स्वरूप को बोध करा। तब धाम आपका जो स्वरूप है, सिरा है, श्रेष्ठ ज्योतिर्मय स्वरूप है, परमम सबसे उत्कृष्ट है, ऐसे उत्कृष्ट स्वरूप को बोध कराने वाली, उसमें इस सुषुम्ना नाड़ी के भीतर आप परमात्मा का जो चिंतन करता है, यत् समस्या आप स्वरूप को प्राप्त करके जो चिंतन करने वाला साधक है वो आप परमात्मा रूप फल को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं ऐसा जो साधक है, आप परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया, ब्रह्मलोक फल को प्राप्त कर लिया, आप परमात्मा को प्राप्त कर लिया। श्रुति तो वेद ब्रह्मलोक फल को कहती है, ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक ब्रह्म ही लोक है, यानी आत्मा ही लोक है। ऐसे जो ब्रह्मादि का लोक वो ब्रह्मलोक नहीं बोलते, वो उसको गौण ब्रह्म बोलते हैं, किंतु ब्रह्म अपनी आत्मा ही लोक थी, ब्रह्मलोक कहती है श्रुति। तो वहाँ पर निश्चित रूप से तो ऐसी परमात्मा जो ब्रह्मलोक है, ऐसे लोगों को प्राप्त होकर के न पतंती कृतांतम के वो न व्यक्ति संसार में लौटता ही नहीं है। जिस साधक ने अपने आप को जान लिया, ऐसा साधक ब्रह्मलोक फल को प्राप्त कर लिया, ऐसा साधक को ना माता के गर्भ में आता ही नहीं है, जिसने अपने आप को जाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत वर्णन आता है कि वेद श्रुति है, ब्रह्म ज्ञान को बोध कराने वाली है नहीं। तो कार्य कारण को लेकर के कहते कर्म, जो व्यक्ति कर्मकांड में फंसे हुए हैं तो कर्मकांड की प्रशंसा कैसी है? क्योंकि वो कर्मकांड के माध्यम से ही परमात्मा को कराती है। वो जो सामान्य कर्मी व्यक्ति उसे कर्मकांड में लगे रहते हैं, किंतु उसको वापस प्रवृत्त कराने के लिए श्रुति कहती है। जिससे यदि श्रुति कर्मकांड की प्रशंसा इसलिए करती है कि व्यक्ति संसार में न बढ़ के अथवा गलत रास्ते पर न जाए, गलत मार्ग से हटाने के लिए श्रुति कर्मकांड को प्रशस्त बता दे रही है। आत्यंत रूप से फल नहीं देती, निर्विशेष रूप से फल तो वर्णन नहीं करते, किंतु कर्मकांड कैसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ है, उसके माध्यम से व्यक्ति सतमार्ग में चलेगा और सतमार्ग में जाने के पश्चात व्यक्ति निर्गुण निराकार परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा। इस प्रकार से श्रुति कर्मकांड का वर्णन करती है, किंतु तात्पर्य श्रुति का क्या है? सर्वे वेदा यद पदम मनंती, सारे वेदा निर्विशेष ब्रह्म का ही बोध कराते हैं तात्पर्य रूप से। गुण ये है बीच में आ जाता है। इस प्रकार से सनत कुमार ने तीनों भाइयों को वेद श्रुति के माध्यम, जिसका नाम वेद श्रुति पड़ता है, ब्रह्म ज्ञान को उपदेश किया। यद्यपि चारों भाई ब्रह्म ज्ञानी है, फिर भी क्या करेंगे हम? ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात क्या करेगा? जैसे जिस साधक ने जिस क्रिया को लेकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, साधना करते करते, ध्यान करते करते या तो उपासना करते करते, फिर व्यक्ति को वैसी आदत पड़ जाती है, छोड़ता नहीं है, फिर वो छोड़ता नहीं है। जैसे आप जिसका जैसा आदत पड़ गई है, उस आदत को छोड़ता नहीं है। जैसे किसी ने ध्यान करते करते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, फिर वो ध्यान किए बिना रहते ही नहीं, ऐसी उसकी आदत पड़ जाती है। उसी प्रकार से इनकी भी ऐसे स्वतः ही जन्म से ये ब्रह्म ज्ञान थे। तो ब्रह्म ज्ञान थे, इसलिए बाद में जब तक इनका शरीर रहता है तब तक ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते ही रहते हैं। इस प्रकार से आपस में दोनों की चर्चा नारद जी को नारायण भगवान ने उपदेश किया। उसी प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उस आख्यान के माध्यम समझाया कि परमात्मा है। इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ना। तो परमात्मा कैसे हो जाता है? लक्ष्य की श्रुतियों के माध्यम से लक्षित होता है। निषेध मुख के द्वारा, विधि मुख से हम निष्ठा कम बना पाते हैं। श्रुति विशेष रूप से निषेध मुख के द्वारा सिद्ध करती है कि परमात्मा निषेध मुख के द्वारा अच्छी प्रकार से परमात्मा जाना
जाता है। विधि मुख से आप कहे कि इसको ब्रह्म देखो, इसको ब्रह्म देखो, पति को ब्रह्म जानो, पत्नी को ब्रह्म जानो, कभी कभी तो झगड़ा हो जाता है, शत्रु को ब्रह्म जानो, मित्र को ब्रह्म जानो। चलो मित्र को ब्रह्म जान सकते हैं, फिर शत्रु सामने आ गया तो वो शत्रु बुद्धि हो जाएगी, वहाँ पर लड़ने लगेगा, है ना, तो ब्रह्म भाग ही जाएगा, वहाँ पर तो ब्रह्म कैसे हो जाएगा, भाग ही जाएगा। इसलिए श्रुति के निषेध मुख से जितना अच्छे समझ में आता ब्रह्म, इतना विधि मुख से समझ में नहीं आता। इस प्रकार से श्रुति यहाँ पर वर्णन की, इसके व्याकरण उपनिषद का सार है। निषेध मुख के द्वारा वहीं पर वर्णन किया है, परमात्मा का अच्छी प्रकार से ज्ञान तो निषेध मुख के द्वारा ही होता है। विधि मुख से तो फिर कभी कभी निष्ठा ज़्यादा बनाना पड़ती है, होता है। इस प्रकार से वर्णन किया। आगे की कथा, अरे तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, किसकी पूजा करना चाहिए, और भगवान शिव जी को भस्मासुर वृकासुर को कैसे संकट से भगवान कृष्ण ने बचाया, कृष्ण भगवान ने बचाया, उसकी कथा, और दत्तात्रेय भगवान यानी यादवों का श्राप की प्राप्ति कथा आगे वर्णन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्